बुगलर्स ने फैन फेयर बजा के इस बात का ऐलान किया है कि मेहमान खुसूसी जम्मू कश्मीर के नायब वज़ीर आला श्री सुरेंद्र कुमार चौधरी तशरीफ आवर हो चुके हैं। राष्ट्रीय सैल्यूट पेश किया गया और अब से चंद लम्हों के बाद परेड कमांडर एसएसपी खलील अहमद पोसवाल बाज़ाब्ता दावत देंगे मेहमान खुसूसी को परेड का मुआयना करने की। गणतंत्रता दिवस परेड आपके निरीक्षण के लिए हाजिर है श्रीमान। परेड कमांडर एसएसपी खलील अहमद पोसवाल ने बाज़ाब्ता दावत दी है मेहमान खुसूसी जम्मू कश्मीर के नायब वज़ीर आला श्री सुरेंद्र कुमार चौधरी को परेड का बाज़ाब्ता मुआयना करने की। और अब मेहमान खुसूसी मखसूस जीप में सवार होने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। सलामी मंच से नीचे आके अब वो मखसूस जीप में सवार हो रहे हैं। आज की तकरीब के मेहमान खुसूसी जम्मू कश्मीर के नायब वज़ीर आला श्री सुरेंद्र कुमार चौधरी। मखसूस जीप चल पड़ी है सलामी मंच के आगे से और कुछ ही वक्त के बाद ये जीप अलाइनमेंट के करीब होगी और मरहलावार मुख्तलिफ जो कंटिजेंट यहाँ मौजूद हैं मुख्तलिफ फोर्सेस के उनका मुआयना किया जाएगा। आज की तकरीब के मेहमान खुसूसी श्री सुरेंद्र कुमार चौधरी जम्मू कश्मीर के नायब वज़ीर आला सियाह रंग की कराकुली पहने हुए और आज जो यहाँ पे खचाखच स्टेडियम भरा हुआ है इस मुबारक दिन के मौके पे जो मेहमान वादी के मुख्तलिफ इलाकों से यहाँ मौजूद हैं, स्कूली बच्चे मौजूद हैं और दीगर मेहमान मौजूद हैं, उन्हें हाथ हिला हिला के उनका अभिनंदन कर रहे हैं और वो वापस हाथ हिला के मेहमान खुसूसी श्री सुरेंद्र कुमार चौधरी का अभिनंदन कर रहे हैं। मखसूस जीप में सवार मेहमान खुसूसी जम्मू कश्मीर के नायब वज़ीर आला अब करीब पहुंच रहे हैं अलाइनमेंट के और बाज़ाब्ता आगाज हुआ है मार्च परेड के मुआयने का। परेड में अलाइनमेंट के एतबार से सबसे पहले है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स का कंटिजेंट असिस्टेंट कमांडेंट प्रीतिश सेहाग की क़यादत में और बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के बाद यह है सीआरपीएफ का कंटिजेंट असिस्टेंट कमांडेंट हनुमंत सिंह यादव की क़यादत में। सीआरपीएफ के बाद यह है आईटीबीपी का दस्ता असिस्टेंट कमांडेंट देवेश कुमार निरंजन की क़यादत में और उसके बाद सशस्त्र सीमा बल का दस्ता है असिस्टेंट कमांडेंट राजेश कुमार की क़यादत में। उसके बाद यह है जम्मू कश्मीर आर्म्ड पुलिस का कंटिजेंट डीवाईएसपी बशारत हुसैन की क़यादत में और उसके साथ ही पुलिस का विमेंस कंटिजेंट डीवाईएसपी रुखसाना चौधरी की क़यादत में। उसके साथ ही है आईआरपी का दस्ता डीवाईएसपी मोहम्मद यूसुफ की क़यादत में और अलाइनमेंट के एतबार से उसके बाद है डिस्ट्रिक्ट पुलिस का दस्ता डीवाईएसपी मोहम्मद अयूब की क़यादत में और उसके साथ ही यूटीडीआरएफ का दस्ता है डीवाईएसपी फारूक अहमद की क़यादत में और उसके बाद फायर एंड इमरजेंसी सर्विस का दस्ता है असिस्टेंट डायरेक्टर इंजीनियर तौसीफ हुसैन की क़यादत में और अलाइनमेंट में सबसे आखिर में है फॉरेस्ट प्रोटेक्शन फोर्स का दस्ता असिस्टेंट डायरेक्टर मोहम्मद अशरफ खान की क़यादत में। और ये जो मसहूर कुन धुन है इस परेड के मुआयने को
एक अलग रंग बख्श रही हैं। यह है पुलिस के पाइप बैंड की और बीएसएफ के ब्रास बैंड की। पुलिस के पाइप बैंड की कमान कर रहे हैं हेड कांस्टेबल मोहम्मद याकूब और बीएसएफ के ब्रास बैंड की कमान कर रहे हैं असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर साबू थॉमस। परेड का मुआयना मुकम्मल हो चुका है और अब मेहमान खुसूसी जम्मू कश्मीर के नायब वज़ीर आला श्री सुरेंद्र कुमार चौधरी वापस सलामी मंच का रुख कर रहे हैं मखसूस जीप में सवार होकर। इस जीप में उनके साथ सवार हैं आईजीपी कश्मीर श्री वीके बिरधी और उनके पीछे खड़े हैं इसी जीप में परेड कमांडर एसएसपी खलील अहमद पोसवाल। मेहमान खुसूसी जम्मू कश्मीर के नायब वज़ीर आला श्री सुरेंद्र कुमार चौधरी अब वापस सलामी मंच के करीब आते हुए मखसूस जीप में सवार होकर और अब से चंद सेकंड के अंदर ये जीप सलामी मंच के ऐन सामने रुकेगी और मेहमान खुसूसी जीप से उतरने के बाद वापस सलामी मंच का रुख करेंगे। जीप एकदम सलामी मंच के करीब आके रुकी है और मेहमान खुसूसी जम्मू कश्मीर के नायब वज़ीर आला श्री सुरेंद्र कुमार चौधरी जीप से नीचे आ रहे हैं, जीप से उतर रहे हैं सलामी मंच का रुख करने के लिए। मेहमान खुसूसी जीप से उतर के सलामी मंच पे आ रहे हैं। उनके साथ साथ आईजीपी कश्मीर श्री वीके बिरधी और अब परेड कमांडर एसएसपी खलील अहमद पोसवाल ने एक मखसूस इशारे से इजाजत तलब की है बाज़ाबिता मेहमान खुसूसी से वापस अपनी पोजीशन का रुख करने की खातिर और अब वो साबित कदमी से बढ़ रहे हैं वापस अपनी पोजीशन की जानिब और एक बार वो अपनी पोजीशन पे आएंगे तो उसके बाद मेहमान खुसूसी तकरीर फरमाएंगे। परेड कमांडर एसएसपी खलील अहमद पोसवाल पहुंच चुके हैं अपनी पोजीशन पे। विश्राम की पोजीशन में परेड आ चुकी है और अब मेहमान खुसूसी जम्मू कश्मीर के नायब वज़ीर आला श्री सुरेंद्र कुमार चौधरी तकरीर फरमाएंगे। शहीदों की समाधि पर हर बरस लगेंगे मेले, वतन पर मिटने वालों का आखिरी यही निशान होगा। मेरे प्यारे भाइयों बहनों और बुजुर्गों, आप सभी को यौम जुमहूरिया के मौके पर दिल की असीम गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूं। आज का दिन बेहद खुशी और गर्व का दिन है क्योंकि हम सब यहां अपने महान देश भारत के 76वें गणतंत्र दिवस का जश्न मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं। इस अवसर पर मुझे भारत के मुकुट कहे जाने वाले जम्मू कश्मीर के बख्शी स्टेडियम में सूफी संतों, ऋषियों, मुनियों, पीर पैगंबरों और गुरुओं की धरती पर भारत के तिरंगे को फहराने का मौका मिला है। यह मेरे लिए गर्व, गौरव और सम्मान की बात है। इसके लिए मैं जम्मू कश्मीर के लोगों का और डॉक्टर मेरे कायद फारूक अब्दुल्ला साहब का और जनाब उमर अब्दुल्ला साहब जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री जी का आभार प्रकट करता हूं। 76वें यौम जुमहूरिया के मौके पर हम सभी अपने सिर झुकाए और अपने बुजुर्गों को खराज अकीदत पेश करते हैं जिन्होंने हमें देश दिया, जिसकी बुनियादी असूल हमारे दिलों में बसे हैं और इसके मुस्तकबिल की कामनाएं जिन्हें हम लगातार हासिल करने की कोशिश करते रहेंगे। यह दिन हमारे बुजुर्गों द्वारा की गई कुर्बानियों को याद दिलाता है जिन्होंने इस महान मुल्क के निर्माण के लिए अपनी जिंदगी कुर्बान कर दी और आने वाली नस्लों के ख्वाबों और उम्मीदों को एक मंजिल दी। ये वो दिन है जहां पे हमें सोच और विचार करना पड़ेगा
कि ये भारत, जिस भारत की बुनियाद सेकुलरिज्म है, वो सेकुलरिज्म जिसके अंदर हर कौम, हर मजहब को अपनी बराबरी का हिस्सा है और हर कौम, हर बरादरी, हर मजहब का ये हक बनता है कि वो अपने ख्वाबों को पूरा करने के लिए और अपने ख्वाबों के हक के लिए बोल सके। इसी संविधान के अंदर ये हमें हक, आईनी हक मिला हुआ है। यह दिन जब हम उन सभी को याद करना चाहिए जिन्होंने संविधान का निर्माण किया। हमारे जम्मू कश्मीर के महान नेता जो भारत के संविधान सभा के सदस्य थे और जिन्होंने हमें संविधान दिया। शेरे कश्मीर शेख मोहम्मद अब्दुल्ला साहब, मौलाना मोहम्मद सईद मसूदी साहब, मिर्जा अफजल बेग साहब और मोतीराम बेंगड़ा उन लोगों में शामिल थे जिन्होंने संविधान को बनाने में बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के साथ सहयोग किया। आज का दिन हम सब इनको मिलकर याद करते हैं और नमन करते हैं। संविधान के निर्माता बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने कहा है, लोकतंत्र केवल सरकार का एक रूप नहीं है, यह सहभागी जीवन जीने का एक तरीका है, संयुक्त संचारित अनुभव है। यह हमारे साथियों के प्रति सम्मान और श्रद्धा का भाव है। इस गणतंत्र दिवस के अवसर पर हम अपनी उन सशस्त्र सेनाओं, सुरक्षा कर्मियों को भी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं जो क्षेत्र में शांति और स्थिरता बनाए रखने के लिए अपने प्राणों की आहुति दी है। उनकी कुर्बानियां हम बुला नहीं सकते। उनके कुर्बानियों के बिना आज हम आजादी और खुशहाली का जश्न नहीं मना सकते थे। ये हमारे उन शहीद वीर जवानों के कारण आज ये देश मजबूत है। चाहे सरहदों पे देख लीजिए, चाहे देश में देख लिए, चाहे समुद्र में देख लीजिए, हर जगह इन वीरों की कुर्बानियों की गाथाएं लिखी हैं। वो गाथाएं जो पढ़ पढ़ के आज हम जवान हुए हैं और ये बच्चे जो आप ये गाथाएं पढ़ रहे हैं, मुझे भी पूरी उम्मीद है आपसे कि आप भी उन नौजवानों की तरह, उन शहीदों के तरह इस देश को मजबूत करने के लिए जम्मू कश्मीर के हर खित्ते को, चाहे वो खित्ता पीर पंचाल है, चाहे वो खित्ता चिनाब वैली है, चाहे वो जम्मू का कंडी है, चाहे वो जम्मू का बॉर्डर है, हर खित्ते को मजबूत करने के लिए आप नौजवान जो बच्चे हैं हमेशा हमेशा के लिए तैयार रहेंगे। जम्मू कश्मीर जो सदियों से भारत के मुकुट के रूप में जाना जाता है, अपनी खूबसूरती, संस्कृति और ऐतिहासिक महत्व के लिए पूरे विश्व दुनिया में प्रसिद्ध है। यहाँ के लोग अपनी मेहनत, मेहमान नवाजी और विविधता में एकता की परंपरा के लिए जाने जाते हैं। लेकिन इस क्षेत्र के लोगों ने पिछले कुछ वर्षों में कई चुनौतियों का सामना किया है। खासकर 2019 में इसकी राज्य की इस राज्य की स्थिति समाप्त होने के बाद, राज्य की स्थिति का समाप्त होना चाहे किसी भी उद्देश्य से किया हो, यहाँ के लोगों के दिलों में गहरी पीड़ा और असंतोष पैदा किया है। राज्य की स्थिति केवल स्वायत्तता का प्रतीक नहीं थी, बल्कि यह जनता के आत्मविश्वास और आत्म सम्मान की बुनियाद थी। जम्मू कश्मीर के लोगों की जायज मांग है कि उनके अधिकार, स्वायत्तता और राज्य का दर्जा वापस मिले। मंत्रिमंडल पहले ही एक प्रस्ताव पारित कर चुका है और प्रधानमंत्री जी ने भी राज्य का दर्जा बहाल करने की अपनी प्रतिबद्धता को दोहराया है।
लोकतंत्र की असली ताकत जनता की आवाज में होती है और हमारा संविधान इस बात की गारंटी देता है कि हर नागरिक को अपने अधिकारों के लिए आवाज उठाने का हक है। इस गणतंत्र दिवस के अवसर पर हम केंद्र सरकार से अपील करते हैं कि वह जम्मू कश्मीर के लोगों की आवाज को सुने और इस क्षेत्र को फिर से उसकी राज्य की स्थिति बहाल करें। राज्य की स्थिति की बहाली न केवल यहां के लोगों के आत्मविश्वास को वापस लाएगी बल्कि विकास और समृद्धि के रास्ते भी खोलेगी। यह कदम क्षेत्र में शांति, भाईचारा और लोकतांत्रिक मूल्यों को भी मजबूत करेगी। मैं यह कहना चाहता हूं कि जम्मू कश्मीर एक भूभाग नहीं है बल्कि भारत की आत्मा है। हमें यह संकल्प लेना होगा कि हम इस क्षेत्र की प्रगति, शांति और समृद्धि के लिए हर संभव प्रयास करेंगे और यहां की जनता को उनके जायज अधिकार दिलाने में अपनी भूमिका निभाएंगे। 6 वर्षों के बाद चुने हुए प्रतिनिधि जम्मू कश्मीर में गणतंत्र दिवस का नेतृत्व करने के लिए वापस आए हैं। संविधान हमारी स्वतंत्रता की रक्षा के लिए एक सुरक्षा उपाय है। यह वह दिन है जब हमें एक सुंदर पुस्तक में अपना विश्वास दोहराना चाहिए। संविधान को पूर्ण रूप से मानना और उसका पालन करना हमारा हर आदमी, चाहे वो बुजुर्ग है, चाहे वो नौजवान है, चाहे वो मेरी बहनें हैं, चाहे वो भाई हैं, उनका कर्तव्य है। पिछले 75 वर्षों में जम्मू कश्मीर में बहुत लंबा सफर तय किया है और हमें उन अधिकारों के लिए अपनी लड़ाई रखनी है जो संविधान ने हमें दिए हैं। संघीय ढांचा संविधान की मूल संरचना की आधारशिला है और जम्मू और कश्मीर की राज्य का दर्जा बहाल करना लोगों के विश्वास को पुनः स्थापित करना और उनका हक लौटाने की कुंजी है। पिछले कुछ वर्षों में जम्मू कश्मीर ने विकास की कई राहें बनाई हैं। बुनियादी ढांचे को मजबूत किया जा रहा है, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार किया जा रहा है, पर्यटन फिर से प्रगति की ओर बढ़ रहा है। यहां के युवा खेल, तकनीक और अन्य क्षेत्रों में उत्कृष्ट प्रदर्शन कर रहे हैं, जो ये साबित करता है कि अवसर मिलने पे ये किसी भी क्षेत्र में सफल हो सकते हैं। जम्मू कश्मीर आज जिस मुकाम पे खड़ा है, मैं ये कहने में कभी गुरेज नहीं करूंगा कि शेरे कश्मीर शेख मोहम्मद अब्दुल्ला साहब ने जम्मू कश्मीर में जो काम किए उन कामों के आगे लेकर जनाब मेरे कायद डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब ने निभाए और आज जम्मू कश्मीर के युवा मुख्यमंत्री जनाब उमर अब्दुल्ला साहब शेख साहब के और डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब के बताए हुए उन रास्तों पे चल रहे हैं और जम्मू कश्मीर को एक खुशहाल जम्मू कश्मीर को वो जम्मू कश्मीर जिसमें शेर और बकरी ने इकट्ठा पानी पिया है, वो जम्मू कश्मीर जिस जम्मू कश्मीर में महात्मा गांधी जी ने कहा था कि मुझे अगर कोई सूर्य की किरण दिखती है तो वो जम्मू कश्मीर में दिखती है, सेकुलरिज्म की। ये वो जम्मू कश्मीर है मेरे वीरों, मेरे बुजुर्गों, जिस जम्मू कश्मीर ने हमेशा कुर्बानियां दी हैं इस देश की हिफाजत के लिए, जम्मू कश्मीर की हिफाजत के लिए। हमारा एक एक बच्चा, चाहे वो कश्मीर से है, चाहे वो जम्मू से है, बेशक लद्दाख हमसे आज अलग हो गया है कि लद्दाख के लोगों को भी हम याद करेंगे कि उनकी भी कुर्बानियां इस देश की हिफाजत के लिए, इस जम्मू कश्मीर की हिफाजत के लिए कभी कम नहीं हुई हैं। हालिया विधानसभा चुनावों में लोगों ने संविधान और लोकतंत्र में अपना विश्वास दुहराया है और यह हमारा कर्तव्य है कि हम लोगों की अपेक्षाओं में खरे उतरें। लोगों ने जो निर्णायक जनादेश उमर अब्दुल्ला सरकार को दिया है वह यह है कि हम जम्मू और कश्मीर की अटूटी पहचान की रक्षा करें और युवाओं और आने वाली पीढ़ियों के उज्जवल भविष्य को सुनिश्चित करें। एक एक करके हम सुनिश्चित करेंगे कि हमने जो वादे किए हैं
वो पूरे हों। और उमर अब्दुल्ला सरकार इसके लिए दिन रात मेहनत कर रही है। और हम उस भगवान, उस रब से, उस अल्लाह ताला से ये दुआ करें कि उमर अब्दुल्ला सरकार को इतनी ताकत मिले, इतना हौसला मिले कि हम इन नौजवानों के जज्बातों की कदर कर सकें, अपने बुजुर्गों के आशीर्वाद को दिए हुए उस आशीर्वाद को निभा सकें। बड़े मुद्दों पर काम करने के अलावा उमर अब्दुल्ला सरकार बिजली, राशन, रोजगार, आरक्षण नीति के युक्तिकरण आदि पर किए गए वादों को पूरा करने को भी सुनिश्चित करेगी। उमर अब्दुल्ला सरकार अपने किए हुए वादों पर कायम है। जम्मू कश्मीर को रियासत का दर्जा दिलाना यह हमारे अपने मंसूबे में भी है और आज भी हम उस पर बिल्कुल डटे हुए हैं। जम्मू कश्मीर की आवाम को जमीनी हकूर नौकरियों में तरजीह देना, यह भी जम्मू उमर अब्दुल्ला सरकार की तरजीह है। और जो ये तरजीह है, ये हम नहीं कहते, बल्कि हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री साहब ने खुद हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में, जो एक हमारे लिए एक पावन पवित्र स्थान है, वहां पे वादा किया हुआ है। हमारे ऑनरेबल होम मिनिस्टर हिंदुस्तान के, उन्होंने भी हिंदुस्तान के पार्लियामेंट के अंदर हम जम्मू कश्मीर के नौजवानों को यह वादा किया हुआ है कि आपकी जमीनें, आपकी नौकरियां हम किसी बाहर के लोगों को नहीं लेने देंगे। और हम भी उस वादे पर फख्र से कहते हैं कि डटे हुए हैं और इस वादे को निभाएंगे। कश्मीरी पंडितों का हमारे बीच में से बाहर जाना, यह हमारे लिए बड़ा दुख की बात है। और यह दर्द डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब के दिल में भी दर्द है और उमर अब्दुल्ला साहब के दिल में भी दर्द है। यह हर जम्मू कश्मीर के बच्चे के दिल में दर्द है कि कश्मीरी पंडित यहां से, कश्मीर से छोड़ के अलग अलग देश और दुनिया के हिस्सों में बसे हैं। और उमर अब्दुल्ला सरकार इसके लिए भी बिल्कुल कायम है और कश्मीरी पंडितों को, विस्थापितों को वापस लाने के लिए पूरा काम कर रही है। नौजवानों के लिए 1 लाख नौकरियों का इंतजाम करना उमर अब्दुल्ला सरकार की प्रायोरिटी है। और इसके लिए दिन रात उमर अब्दुल्ला सरकार और उनकी कैबिनेट और उनके ऑनरेबल एमएलएज लोग काम कर रहे हैं। और हमारी हमेशा ये कोशिश रहेगी कि एक जो वक्फा बीच में पड़ा, इन 6 साल जो हमारे माजी में गए, इन 6 सालों में हर घर में बच्चा बेरोजगार है। वो बच्चा जिसके माँ बाप ने सपने सोचे हैं, जिसके माँ बाप ने अपने ख्वाब देखे हैं अपने बच्चों के लिए, और बच्चों के भी एक अरमान है कि हम कल बड़े होके कुछ बनेंगे। और आज जब बेरोजगारी इन नौजवानों के सामने मुंह बाए खड़ी हो गई है, लेकिन उमर अब्दुल्ला साहब, मैं इस मंच से आज के शुभ दिन पर 26 जनवरी के दिन, इस गणतंत्र दिवस के ऊपर इन नौजवानों को अपने कायद डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब की तरफ से और जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री जनाब उमर अब्दुल्ला जी के की तरफ से पूरा आपको वचन देता हूं और वादा करते हैं कि आपके रोजगार के लिए सरकार हर कोशिश करेगी। नौजवानों जो आज जो नौजवानों के सामने, खासकर मां बाप के सामने एक बहुत बड़ा खतरा खड़ा हो गया है, वो मां बाप जिन्होंने पाई जोड़ के बच्चे पढ़ाए, वो मां बाप जिन्होंने ख्वाब अपने सीने में छुपाए और एक ख्वाब देखे कि हम अपने बच्चों को बनाएंगे, लेकिन नशा जम्मू कश्मीर की धरती पर इतना गहरा पहुंच गया है कि हर घर में ये नशा पहुंच रहा है। और इस नशे को खत्म करने के लिए सरकार पूरी तरीके से सख्ती कर रही है और आपको यकीन दिलाती है इस मंच से कि सरकार नशा के तस्करों को छोड़ेगी नहीं, उनको सख्त से सख्त सजा देगी और उनके लिए वो बंदोबस्त करेगी तस्करों के लिए जिसने आज तक किया नहीं होगा। क्योंकि ये नशा हमारी आने वाली नस्लों को खत्म कर रहा है। ये नशा हमारी आने वाली वो नस्ल
जो खेलने के लिए जा रही थी, वो देश की हिफाजत के लिए जा रही थी, वो नस्ल आज नशों के साथ जुड़ रही है। लेकिन नौजवानों, मैं आपसे भी अपील करूंगा कि याद करिए, अगर भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव ना होते, 23 साल की उम्र में वो इस देश के लिए कुर्बानी ना देते, तो आज ये देश जिस 26 जनवरी को हम ये दिवस मना रहे हैं, इस गणतंत्र दिवस को जब हम मना रहे हैं, तो आज ये हम ना मचाते। आप नौजवानों को भी अपने अंदर ठानना पड़ेगा कि इस नशे के लिए आपको जंग लड़नी होगी, आपको इन नशों से दूर होना होगा। ये नशे आपका घर बर्बाद नहीं करेंगे, बल्कि पूरे का पूरा समाज बर्बाद करेंगे। इसलिए उमर अब्दुल्ला सरकार इस नशे के खिलाफ एक जंग छेड़ के रखी हुई है, और इस जंग में हमें उम्मीद है कि इस नशाखोरी के खिलाफ हम कामयाब होंगे। और इसमें जम्मू कश्मीर के एक एक बच्चे की, एक एक बहन की, एक एक भाई की, हमारे बुजुर्गों की वहां पे कहीं ना कहीं मदद की जरूरत है सरकार को। और उम्मीद करेंगे कि आप सरकार के साथ शाना बिछाना खड़े होंगे। आइए आज के दिन हम यह संकल्प लें कि हम जम्मू कश्मीर की प्रगति और समृद्धि के लिए अपना योगदान देंगे। यह क्षेत्र हमेशा भारत का मुकुट रहा है और रहेगा। हम सबको मिलकर इसकी सुंदरता और संस्कृति को और अधिक बढ़ावा देना है। मेरे भाइयों और बहनों और मेरे बुजुर्गों, इस यौम जमहूरिया के मौके पर मैं आप सभी का भारत के आइन के लिए वफादारी की हल्फ लेने और आने वाली नस्लों के लिए एक खुद मुख्तियार जम्मू व कश्मीर बनाने और अपने बुजुर्गों के ख्वाबों को अपना अमली जामा पहनाने के लिए मिलकर काम करने के लिए खुशामदीद करता हूं। आइए हम अपने समाज की तामीर इस अर्थ में करें कि हमारा आइन इसकी तरक्की की परिकल्पना करता है। आइए हम सब एकजुट होकर उन लोगों के खिलाफ लड़ें जो हमारे नेक इरादों के खिलाफ साजिश रचते हैं। हम सब मिलकर उन लोगों के बुरे इरादों को नाकामयाब कर सकते हैं जिन्होंने हमें अंधेरे में डुबाने की कोशिश की है। मैं हर पुरुष, महिला और बच्चों से इस दिन का उन बलिदानों का खून, पसीने और आंसुओं को याद करने का आह्वान करता हूं जिन्होंने अत्याचार के खिलाफ संघर्ष किया और हमें यह जीवन दिया जो हम आज जी रहे हैं। हम शहीदों और स्वतंत्रता सेनानियों के कर्जदार हैं जिन्होंने इस दुनिया को सभी के लिए एक बेहतर दुनिया बनाई जिसमें पक्षपात और भेदभाव की कहीं जगह नहीं। ये उन बलिदानों के खातिर जो 1947 में हुए, उनके खातिर आज हम जहां खड़े हैं और इस उम्मीद के साथ कि जम्मू कश्मीर को हम मजबूत करेंगे और जम्मू कश्मीर के जब मजबूत होगा तो यह हिंदुस्तान मजबूत होगा और हिंदुस्तान की मजबूती हम सब की मजबूती है। और जब हम सब मजबूत होंगे तो खुशहाली जम्मू कश्मीर में भी आएगी, हिंदुस्तान में भी आएगी। इसी उम्मीद के साथ मैं यही आखिर में आपसे कहूंगा कि जिन्ना अखां दिलवर ठीठा ओ अखां लब लईयां ने, हुन सज्जन में मिलसी आसां लग पईयां ने। जय हिंद, जय भारत, जय जम्मू कश्मीर।
मार्च पास्ट का बाज़ाब्ता आगाज हो चुका है और मार्च पास्ट में सबसे आगे है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स का दस्ता अलाइनमेंट के एतबार से, और मार्च पास्ट की क़यादत कर रहे हैं आज के परेड कमांडर एसएसपी खलील अहमद पोसवाल, कमांडेंट जम्मू कश्मीर आर्म्ड पुलिस 9th बटालियन, और उनके पीछे हैं आज की परेड के सेकंड इन कमांड एसपी नवाज अहमद चौहान, डेप्यूटी कमांडेंट IR 17 बटालियन। आज के परेड कमांडर एसएसपी खलील अहमद पोसवाल, जो कि एक डेकोरेटेड ऑफिसर हैं, कई एजाजात से, कई पुलिस मेडल से इन्हें नवाजा जा चुका है। डीजीपीज मेडल, शेर कश्मीर पुलिस मेडल फॉर गैलेंट्री और भी कई एजाजात इन्हें हासिल हो चुके हैं परेड कमांडर एसएसपी खलील अहमद पोसवाल को। और अब वो साबित कदम से रुख कर रहे हैं सलामी मंच का। उनके हाथ में शुजाअत की अलामत, चमचमाती हुई तलवार और उनके चेहरे पर जलाल के तासुरात। निहायत ही पुरअसर अंदाज से सलामी पेश करते हुए एसएसपी खलील अहमद पोसवाल आज के परेड कमांडर, और उनके ठीक पीछे हैं सेकंड कमांड एसपी नवाज अहमद चौहान, जो बड़े पुरतबाक अंदाज से सलामी पेश करने के बाद मंच से आगे बढ़ रहे हैं। और यह है बीएसएफ का दस्ता, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स का कंटिजेंट, असिस्टेंट कमांडेंट प्रीतिश सिहाग की क़यादत में बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स हमारे विशाल देश की विशाल सरहदों की मुहाफिज फोर्स। और बीएसएफ के बाद यह है सीआरपीएफ का दस्ता। सीआरपीएफ का दस्ता है असिस्टेंट कमांडेंट हनुमंत सिंह यादव की क़यादत में। सीआरपीएफ जो कि 1939 में मुल्क की आज़ादी से लगभग 8 साल पहले मारिज़ वजूद में आई क्राउन्स रिप्रेजेंटेटिव पुलिस की हैसियत से, और उसके बाद 1949 में हमारे मुल्क के पहले वज़ीर दाखिला सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इसी फोर्स को नाम दिया सीआरपीएफ का, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स का। और ये है आईटीबीपी, इंडो टिबेटन बॉर्डर पुलिस का दस्ता, हमारी सरहदों की एक और मुहाफिज फोर्स। आईटीबीपी का दस्ता है असिस्टेंट कमांडेंट देवेश कुमार निरंजन की क़यादत में। आईटीबीपी लद्दाख से लेके शिमाल मशरक़ी रियासतों तक की सरहदों में हिफाजत का काम अंजाम देती है, ताकि इन इलाकों के लोगों को चैन की, अमन की और सुकून की जिंदगी नसीब हो सके। और आईटीबीपी के बाद यह है सशस्त्र सीमा बल का दस्ता, असिस्टेंट कमांडेंट राजेश कुमार की क़यादत में एसएसबी, जो कि पहले एक खुफिया पुलिस के तौर पे सरहदी इलाकों में मारिज़ वजूद में आई, और उसके बाद आने वाले बरसों में इसी फोर्स ने रूप धार लिया एसएसबी का, सशस्त्र सीमा बल का। और आज ये फोर्स खासी वुसअत इख्तियार कर चुकी है, खासी वुसअत पा चुकी है। और एसएसपी के बाद यह है जम्मू कश्मीर आर्म्ड पुलिस का दस्ता, डीवाईएसपी बशारत हुसैन की क़यादत में। जम्मू कश्मीर पुलिस जो दहाइयों से अपने फराइज तनदही से और जाफिशानी से अंजाम देती रही है, ताकि जम्मू कश्मीर के अवाम अमन और चैन की जिंदगी पा सकें। और जम्मू कश्मीर आर्म्ड पुलिस के बाद यह है पुलिस का विमेंस कंटिजेंट, जो कि लगातार यौम आज़ादी और यौम जमहूरिया की तक़रीबात में शरीक होता आया है। इस कंटिजेंट की कमान कर रही हैं डीवाईएसपी रुखसाना चौधरी। सलामी मंच के करीब आते हैं और सलामी पेश करने के करीब डीवाईएसपी रुखसाना चौधरी सलामी पेश करने के बाद मंच से आगे बढ़ते हुए, और आगे का हाल मेरे साथी कमेंटेटर मोहम्मद इस्माइल से। इंडिया रिजर्व पुलिस डीवाईएसपी मोहम्मद यूसुफ की क़यादत में है। सेंट्रल सिक्योरिटी फोर्स की तर्ज पर कायम की गई ये फोर्स है। आर्म्ड पुलिस के शाना बशाना काम करते हैं और लाइन ऑर्डर जैसी ड्यूटियां सर अंजाम देते हैं। उनके बाद डिस्ट्रिक्ट एग्जीक्यूटिव पुलिस है, डीवाईएसपी मोहम्मद अयूब की क़यादत में। मुजरिमों का कलाकमा करते हैं, जुर्म की रोकथाम करते हैं और इंसाफ बनाए रखते हैं, अवाम नास के लिए बेहतरीन खदमात पेश करते हैं। स्टेट डिजास्टर रेस्पॉन्स फोर्स डीवाईएसपी फारूक अहमद इसकी क़यादत कर रहे हैं। साइंटिफिक नो हाउ बेस्ड उलूम फ़नून को बरोए अमल लाते हुए राहतकारी मैसर करते हैं उन आयाम में जब कौम नागहानी आफात या आफात इंसानी अफजाइश से जूझ रही होती है, तो फरिश्तों की सूरत में उस वक्त पेश रहते हैं, अवाम नास के लिए बेहतरीन खदमात पेश करते हैं। फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज एडिशनल डायरेक्टर इंजीनियर तौसीफ हुसैन इसकी क़यादत कर रहे हैं।
करोड़ों और अरबों रुपयों का इमलाक बचाते हैं आग की होलनाक वारदातों से और मुनास के लिए राहतकारी मैसर रखते हैं। और उनके बाद जो कंटिजेंट दाने देख का मुजाहरा करता हुआ दिखाई दे रहा है, फॉरेस्ट प्रोडक्शन फोर्स मोहम्मद अशरफ असिस्टेंट डायरेक्टर मोहम्मद अशरफ खान की क़यादत में है। हमारे जंगलात के मुहाफिज हैं, सब्ज़ सोने के मुहाफिज हैं, इकोसिस्टम के मुहाफिज हैं और स्कूली तलबा व तालिबात के कंटिजेंट्स शमूलियत कर रहे हैं मार्च पास्ट में। इस वक्त सैनिक स्कूल मानसबल कंटिजेंट कमांडर असरार शबीर और फ्लैग बेरर हैं पीर नाकी रोहान। जम्मू कश्मीर के नायब वजीर आला सुरेंद्र कुमार चौधरी साहब इस वक्त सलामी ले रहे हैं। स्कूली तलबा तालिबात के कंटिजेंट्स मार्च पास्ट में शमूलियत कर रहे हैं यौमी जमहूरिया के मौके पर बख्शी स्टेडियम श्रीनगर में। यह है एनसीसी बॉयज अरसलान रियाज की क़यादत में। मुहिदीनुल इस्लाम इसमें फ्लैग बेरर हैं। चमकती धूप में इस वक्त मार्च पास्ट बामल आया जा रहा है। फोर्सेस के तर्ज अमल को देखकर बड़े इनहिमक तरीके से ये स्कूली तलबा तालिबात भी उन्हीं का जैसा मार्च पास्ट करने की कोशिशों में लगे हैं। एनसीसी गर्ल्स का ये दस्ता है असमत जान की क़यादत में और इसमें फ्लैग बेरर की हैसियत से है सुनोबर हिलाल। मंच पर मेहमान खुसूसी के हमरा आईजीपी कश्मीर व आर्मड कश्मीर जनाब विधि कुमार बिरदी साहब भी मौजूद हैं। पुलिस पब्लिक स्कूल बेमना नवीद एजाज की क़यादत में है और इसमें फ्लैग बेरर हैं हादी हुसैन। बैंड की धुनें फराहम कर रहे हैं बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स का ब्रास बैंड और जम्मू कश्मीर पुलिस का पाए बैंड। बख्शी स्टेडियम श्रीनगर में इस वक्त यौमी जमहूरिया की तकरीब मुनक़द हो रही है। गवर्नमेंट गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल निशात लीज आकार की इसकी कमांडर है और फिजा शफी फ्लैग बेरर है। यौम जमहूरिया की तकरीब इस मौके पर कौम को एक ऐसा निज़ाम मैसर हुआ जिसमें इंसाफ की बालादस्ती है, जिसमें कौमी मौक़िफ़ की सरबुलंदी है। गवर्नमेंट गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल कोठीबाग आयमन जान की क़यादत में और इसमें फ्लैग बेरर की हैसियत से सानिया बशीर है। मार्च पास्ट जारी है। अलाइनमेंट पर जितने भी कंटिजेंट्स मौजूद थे वो यके बाद दीगरे इस वक्त काफिलों की सूरत में मार्च पास्ट में शमूलियत कर रहे हैं और इस वक्त जो बारी है वो स्कूलों के कंटिजेंट्स की। गवर्नमेंट गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल कोठीबाग आयमन जान की क़यादत में सानिया बशीर इसके फ्लैग बेरर हैं। गवर्नमेंट बॉयज हायर सेकेंडरी स्कूल नवाकदल महक गुलजार की क़यादत में जनार जानवीर फ्लैग बेरर की हैसियत से हैं। इसमें आज की इस परेड में स्कूली तलबा व तालिबात के अलावा जो स्कूलों से वाबस्ता बैंड कंटिजेंट्स हैं वो भी शमूलियत कर रहे हैं। एसपी हायर सेकेंडरी स्कूल श्रीनगर निकास रूफ इसके कमांडर हैं और सलीम मलिक फ्लैग बेरर हैं और उनके ठीक पीछे गवर्नमेंट बॉयज हायर सेकेंडरी स्कूल जवाहर नगर का दस्ता है। जामीन शाहिद और इसके फ्लैग बेरर हैं जाहिद।
गवर्नमेंट बॉयज हायर सेकेंडरी स्कूल गोंड हसीबट सोहेल शबीर की क़यादत में है और इसमें फ्लैग बेयरर हैं शाकिर सोफी। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस का ब्रास बैंड है। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। ईस्टर्न सब इंस्पेक्टर सबू थॉमस की क़यादत में। नायब वजीर आला जम्मू कश्मीर जनाब सुरेंद्र कुमार चौधरी साहब इस वक्त मार्च पास्ट में सलामी ले रहे हैं। उनके हमरा आईजीपी कश्मीर व आर्मड कश्मीर जनाब विधि कुमार बिरदी साहब बमौका मौजूद हैं डाइस पर। और इस वक्त जो मंजरनामा हमारे सामने आया है वो बैंड कंटिजेंट्स इस वक्त सलामी पेश कर रहे हैं और बैंड कंटिजेंट्स में स्कूली तलबा तालिबात के बैंड कंटिजेंट्स हैं। सैनिक स्कूल मानसबल का ये बैंड है। महराजुद्दीन सोफी इसकी क़यादत कर रहे हैं। शायकीन को महसूस करने के लिए कलाबाजी का मुजाहरा किया जा रहा है बैंड कंजेंट्स के जरिए। और इस वक्त सैनिक स्कूल मानसबल का ये बैंड कंजेंट रंगीन पाचात में मलबूस होकर कलाबाजी के जौहर दिखाते हुए और बख्श स्टेडियम श्रीनगर के आज़ाद खजाओं में अपने धुनें बिखेरते हुआ एक नित नया अंदाज। और अगले ही पल सलामी पेश करता हुआ कौमी मौक़िफ़ की सरबुलंदी को सलाम पेश करता हुआ यह दस्ता आगे बढ़ रहा है। इस वक्त मेहमानी खुसूसी को सलामी पेश करता हुआ यौम जमहूरिया मनाया जा रहा है। उस निज़ाम की खुशी में जो सियासी, समाजी, इक़्तिसादी, गैर दीनी, आज़ाद, खुदमुख्तार जमहूरी विफाकी निज़ाम की हैसियत से नाफिजुल अमल है और उस आईन का दिन मनाया जा रहा है जो हमारे लिए मशअल राह है, सिमत है तरक्की के मनाजिल की ओर गामज़न होने के लिए, जिसमें इंसाफ की बालादस्ती है, कौमी मौक़िफ़ की सरबुलंदी है, मरकज़ी व रियासती के एक वक्त समूरती अख्तियारात हैं जो हमारी तरक्की के ख्वाबों की ताबीर हैं। पुलिस पब्लिक स्कूल गर्ल्स का बैंड कंटिजेंट फातिमतुल कुबरा खान इसकी क़यादत कर रही है और फजर बिलाल इसमें फ्लैग बेयरर की हैसियत से है। रब्त ज़ब्त और मासूमियत का मिला जुला अंदाज बहुत खूबसूरत अंदाज मार्च पास्ट में और सलामी पेश करने में दिख रहा है इन कंटिजेंट्स के हवाले से।
बख्शी स्टेडियम श्रीनगर में यामी जमहूरिया की तकरीब हनूज जारी है और इस वक्त मार्च पास्ट में स्कूली तलबा व तालिबात के कंटिजेंट्स हिस्सा ले रहे हैं। चिले कलान के इम्तिजाज के ऐन मुनाफी इस वक्त चमकती धूप और खासा गर्मी जो इस मौसम के बरक्स है महसूस होते हुए नजर आ रही है इस वक्त बख्शी स्टेडियम श्रीनगर में। टिंडल बिस्को स्कूल व मेलनसन का बैंड कंटिजेंट आयशा जावेद इसकी क़यादत कर रही हैं और बैंड कंटिजेंट के जो फ्लैग बेयरर की हैसियत से है वो ईशा अरशद है। खासा दिलचस्पी के बाइस हैं ये स्कूली तलबा तालिबात की कंटिजेंट्स का जो ये मार्च पास्ट है बैंड की धुनें फराहम करना बख्शी स्टेडियम श्रीनगर में और ड्रिल पेश करना। पिछले कई रोज से मुसलसल मशकों में ये शमूलियत करते रहे हैं। ज़ेवन के आर्मड पुलिस कॉम्प्लेक्स से होते हुए बख्शी स्टेडियम के इस ग्राउंड में भी ठिठुरती सर्दी के बावजूद इनकी काउशें रही। फोर्सेस के कंटिजेंट्स के ऐन मुताबिक मार्च पास्ट करना और ड्रिल्स पेश करना और मन्नास को महसूस करना। बमरो बमरो शाम रंग बमरो क्या छुका यूथ नाला नहीं हाल पवन बाव तो शाम रंग बमरो इस करो जान कुर्बान है। ये दुन्ने फराहम करता हुआ टिंडल बिस्को स्कूल और मेलनसन का ये मिला जुला दस्ता जो है कंपोजिट बैंड कंटिजेंट सलामी पेश करता हुआ आगे बढ़ा गया है और बैंड कंटिजेंट्स में आखिर पर जम्मू कश्मीर पुलिस का पाइप बैंड मार्च पास करता हुआ नजर आ रहा है और इनका एक अपना मुनफरिद अंदाज होता है। हेड कांस्टेबल मोहम्मद याकूब रंगीन पारचात में मलबूस होके जम्मू कश्मीर पुलिस के बैग पाइपर्स चंद लम्हात के लिए साकिन रहते हैं कलाबाजी के मुजाहरे करते हुए और अगले ही पल फिर सलामी पेश करते हुए लहलहाते बलखाते और रंगीन मिजाजी का मुजाहरा करते हुए मेहमानी खुसूसी को सलामी पेश करते हुए नजर आ रहे हैं। बख्शी स्टेडियम श्रीनगर में सभी कंटिजेंट्स के बाद दीगरे काफिरों की सूरत में मार्च पास्ट करते हुए नजर आए और आज के मेहमानी खुसूसी नायब वजीर आला जनाब सुरेंद्र कुमार चौधरी साहब ने सलामी ली सभी कंटिजेंट्स की और अभी शायकीन के लिए यहाँ पर कल्चरल प्रोग्राम्स होंगे। हमारी सकाफत के हवाले से हमारे विरसे के हवाले से जो जितने भी कल्चरल प्रोग्राम्स मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स के इश्तराक में पेश हो रहे हैं उनके तफासिल मेरे साथी कमेंटेटर सईद शकील शान के जुबानी मुलाहिजा फरमाइए। शुक्रिया मोहम्मद इस्माइल। चिले कलान के आखिरी अयाम चल रहे हैं और बख्शी स्टेडियम श्रीनगर में बैठ के इस वक्त बिल्कुल भी इस बात का एहसास नहीं है कि हम चिले कलान के दौर से गुजर रहे हैं। ऊपर वाला बहुत मेहरबान, सुनहरी धूप की किरणें
चारों ओर बक्सी स्टेडियम में इस वक्त बिखर रही हैं और हर तरफ जहां भी नॉर्थ सेंट्रल पवेलियन से नजर जाती है, तिरंगे से भरपूर तरीके से पूरा स्टेडियम सजा हुआ है, मुज़य्यन है। आज के कल्चरल प्रोग्राम्स की जो सीरीज है, तसलसल है, उसका बाकायदा यहां पे आगाज होता है। आइए अपने वतन की खूबियों, इसकी और हमारी गहरी मोहब्बत और ताजीम, वलवला अंगेज जज्बात के साथ रक्स मौसीकी किन सौगातों से हम महसूस होते हैं और महसूस करते हैं। कल्चरल प्रोग्राम्स के हवाले से कई सौगातें, कई गुलदस्ते तैयार हैं सभी शायकीन के लिए और हर आइटम में, हर सॉन्ग में देशभक्ति, हुब्बुल वतनी का जज्बा कूट कूट कर भरा हुआ आपको झलकता नजर आएगा। और सबसे पहली जो सौगात है, सबसे पहला आइटम जो है, जम्मू कश्मीर एकेडमी ऑफ आर्ट, कल्चर एंड लैंग्वेज की तरफ से पेश किया जा रहा है। ये हुब्बुल वतनी पर मबनी एक बहुत ही खूबसूरत नगमा, जो कि इम्तिजाज है खूबसूरत रक्स और मौसीकी का। यह है सबसे आगे होंगे हिंदुस्तानी, पेट्रियाटिक सॉन्ग प्रेजेंटेड बाय जम्मू कश्मीर एकेडमी ऑफ आर्ट, कल्चर एंड लैंग्वेज। मुलाहिजा करें।
जोश है और जान है, ना झुके ना मिटे देश तो अपनी शान है। वक्त है, उम्र है, जोश है और जान है, ना झुके ना मिटे देश तो अपनी शान है। हमने कहा है जो तुम भी कहो, सुनो गौर से दुनिया वालों, बुरी नजर ना हम पे डालो, चाहे जितना जोर लगा लो, सबसे आगे होंगे हिंदुस्तानी। बहुत खूबसूरत जोरदार तालियां एक बार फिर इस खूबसूरत परफॉर्मेंस के लिए। यह पेशकश थी जम्मू कश्मीर एकेडमी ऑफ आर्ट कल्चर एंड लैंग्वेजेस की। आइए अपने इतिहाद की ताकत और आजादी की गूंज को पहचानें, इसका एहतराम करें, क्योंकि ये गूंज हमारे वतन के हर कोने कोने में इस वक्त गूंज रही है। और इस मौके पर आज यहां बख्शी स्टेडियम में 26 जनवरी 76वीं यौम जमहूरिया के मौके पर दूसरी पेशकश जो कल्चरल प्रोग्राम्स के हवाले से है, यह है स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से हमारा रिवायती रुफ, जो हमारी सकाफत, हमारी मीरास, हमारे तमद्दुन, हमारी तहजीब की एक पहचान है। और आमतौर पे रुफ जो है ये शादी ब्याह और फेस्टिव जो हमारे त्यौहार के जैसे ओकेजन होते हैं उन पे पेश किया जाता है। और हर साल की तरह आज भी अपनी रिवायत से हम बिल्कुल हटे नहीं हैं। इस बार भी ये कश्मीरी रिवायती रूफ आप सभी हाजरीन के लिए पेश खिदमत है और हमें पूरी उम्मीद है कि आप सभी इस रूफ से महजूज हो जाएं। स्कूल एजुकेशन की डिपार्टमेंट की ये पेशकश मुलाहिजा करें।
जोरदार तालियां इस खूबसूरत पेशकश के लिए, ताकि इस पुरजोश माहौल में और जोश भरा जाए। ये पेशकश थी स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट की, लाल असवंत सवाल, हमारा रिवायती रुख। अब आइए हमारी आज की तीसरी कल्चरल परफॉर्मेंस की ओर बढ़ते हैं। यह है एक हुब्बुल वतनी पर मबनी नगमा, थोड़ा सा तो एहसास जगा दो। एक बार फिर जम्मू कश्मीर एकेडमी ऑफ आर्ट, कल्चर एंड लैंग्वेजेस की यह पेशकश बहुत खूबसूरत एहसास के साथ, जैसा कि आप देख रहे हैं, तिरंगे के साथ अपने जज्बात वाबस्ता रखता हुआ यह ग्रुप आपके सामने परफॉर्मेंस के लिए तैयार है। मंच के सामने मुलाहिजा करें। वंदे एहसास थोड़ा तो जगाए अपने दिलों में हम। क्या नाम है अपना जहां में, खड़े हैं कहाँ पे हम। है हमें जाना कहाँ, चले हैं कहाँ पे हम। हमसे पूछे है ये मादरे वतन। सुजलां सुफलां मलयज शिखरां सस्य श्यामलां मातरं वन्दे। तुझे सलाम, ओ तुझे प्रणाम। तुझे एहसास थोड़ा तो जगाए, क्या नाम है अपना जहां में। एक नई सुबह जगाए, हर इंतजार है जहां को। एक बार फिर इस जोशीली परफॉर्मेंस के लिए जोरदार तालियां। बहुत खूबसूरत एहसास के साथ यह आइटम यहां पे पेश किया गया, हुब्बुल वतनी के जज्बात से सरशार। जम्मू कश्मीर में सुकूनत पजीर है, उनके रहन सहन, उनकी तहजीब, तमद्दुन और रवायात का आकाश ये नगमा। जम्मू कश्मीर, मेरा जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर, मेरा जम्मू कश्मीर। ये है जम्मू कश्मीर।
सू लम्हा लम्हा सांसों में मेरी कश्मीर है। हर सू लम्हा लम्हा सांसों में मेरी कश्मीर है। जम्मू जैसी जगह कहाँ, जम्मू जैसी जगह कहाँ, जम्मू लोचन की तामीर है, जम्मू लोचन की तामीर है। हर सू लम्हा लम्हा सांसों में मेरी कश्मीर है। हर सू लम्हा लम्हा रिश्तों की एक जंजीर है। ये है जम्मू कश्मीर, मेरा जम्मू कश्मीर। ये है जम्मू कश्मीर, मेरा जम्मू कश्मीर। कश्मीर दुनिया का ताज है, अपने पे जिसको नाज है। कुदरत ने निखारा हाथों से, ये हुस्न का एक आगाज है। कश्मीर दुनिया का ताज है, अपने पे जिसको नाज है। कुदरत ने निखारा हाथों से, ये हुस्न का एक आगाज है। ऐ जन्नते बेनज़ीर, ऐ वादिए कश्मीर, मेरा जम्मू कश्मीर। बहुत खूब, बहुत जबरदस्त जोशीली परफॉर्मेंस के लिए तो आज हम अवार्ड देने जा रहे हैं हमारे मेहमान खुसूसी, आज की तकरीब के नायब वजीर आला, जिनके हमरा इस वक्त हमारे कायद सीनियर लीडर जनाब डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब भी तशरीफ फरमा हुए हैं। इनके लिए जोरदार तालियां। तो ये जो पेट्रियाटिक सिंगिंग कंपटीशन के जो हमारे पार्टिसिपेंट्स हैं, उनसे गुजारिश है कि वो आगे बढ़ें और आज के चीफ गेस्ट नायब वजीर आला जम्मू कश्मीर मंच की तरफ बढ़ रहे हैं। हम इनसे गुजारिश करेंगे कि अब जो अवार्ड सेरेमनी यहां पे जिसकी शुरुआत की जाएगी, तो सबसे पहले उन अवार्डीज को इनाम से नवाजा जाएगा। तो सबसे पहले बिलो 18 कैटेगरी में, चूंकि ये 3 कैटेगरीज में हमने इसको डिस्ट्रीब्यूट किया था, बिलो 18, अबव 18 एंड ग्रुप कैटेगरी। तो सबसे पहले बिलो 18 कैटेगरी में तीसरा अवार्ड जाता है मनशा, मिस मनशा फ्रॉम बडगाम। जोरदार तालियों के साथ ऑनलाइन पेट्रियाटिक सिंगिंग कंपटीशन के लिए तीसरा अवार्ड जा रहा है मिस मनशा को। ऑन बिहाफ ऑफ मनशा, उनकी टीचर यहां पे ले रही हैं मेहमान खुसूस से ये चेक। दूसरा अवार्ड जा रहा है अजरा मेराज श्रीनगर से, कोठीबाग हायर सेकेंडरी स्कूल की तालिबा। सेकंड प्राइज गोज टू अजरा मेराज बिलो 18 कैटेगरी में, जिन्होंने देशभक्ति गानों के इस कंपटीशन में हिस्सा लिया था। एंड फर्स्ट प्राइज गो टू कनीज फातिमा फ्रॉम बडगाम, जिन्होंने ऑनलाइन पेट्रियाटिक सिंगिंग कंपटीशन में भाग लिया था। फर्स्ट प्राइज गोज टू कनीज फातिमा। अब आते हैं अबव 18 कैटेगरी में, जिसमें तीसरा अवार्ड जाता है वसीम राजा फ्रॉम श्रीनगर। वसीम राजा फ्रॉम श्रीनगर, तीसरा प्राइज जा रहा है इनको अबव 18 कैटेगरी में। दूसरा अवार्ड जा रहा है अदफर हुसैन फ्रॉम शोपियान, साउथ कश्मीर शोपियान से अदफर हुसैन, जिन्होंने दूसरी पोजीशन हासिल की है ऑनलाइन
पेट्रियाटिक सिंगिंग कंपटीशन में 18 साल की उम्र से ऊपर की कैटेगरी में अब पहला इनाम जाता है। फर्स्ट प्राइज गोज टू सुहेल अहमद सोफी फ्रॉम बारामुल्ला। देशभक्ति नगमों के कंपटीशन में जिन्होंने भाग लिया था और पहला स्थान प्राप्त किया। अब आते हैं ग्रुप कैटेगरीज में। ग्रुप कैटेगरीज में थर्ड प्राइज गोज टू सादिया फारूक फ्रॉम पुलवामा। उनकी तरफ से ये अवार्ड हासिल करें। और दूसरा अवार्ड जाता है फदीहा फिरदौस अगेन शोपियान से। इन ग्रुप कैटेगरी फर्स्ट प्राइज गोज टू अंजर रसूल अगेन फ्रॉम बारामुल्ला में। और मेरे ख्याल से अंजर लास्ट ईयर के भी विनर रह चुके हैं। बहुत बहुत मुबारकबाद सभी अवार्डीज के लिए, जोरदार तालियों के साथ। अब आज की परफॉर्मेंसेस के हवाले से जो बेस्ट मार्च पास्ट और कल्चरल प्रोग्राम्स की तफसील है, उनके अवार्डीज और जिन्होंने रिजल्ट में इम्तियाजी पोजीशनें हासिल की हैं, उनकी तफसीलात और उस ऐलान के लिए मैं माइक्रोफोन देता हूं अपने साथी कमेंटेटर अशफाक लोन। सबसे पहले हम इज्जत अफजाई करने जा रहे हैं आज के परेड कमांडर एसएसपी खलील अहमद पोसवाल को। एसएसपी खलील अहमद पोसवाल आज के परेड कमांडर, जो कि कमांडेंट हैं जेकेपी 9th बटालियन के। एसएसपी खलील अहमद पोसवाल आज के परेड कमांडर। और अब आज की परेड के सेकंड इन कमांड एसपी नवाज अहमद। एसपी नवाज अहमद चौहान, जिन्होंने बड़ी खूबसूरती से फर्ज अदा किए आज की तकरीब में सेकंड इन कमांड के। मेहमान खुसूसी जम्मू कश्मीर के डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर श्री सुरेंद्र कुमार चौधरी से अपना एजाज हासिल करते हुए। और अब इनके बाद आज की परेड में जो नोडल ऑफिसर की हैसियत से शामिल रहे एसएसपी मोहम्मद जैद मलिक। एसएसपी मोहम्मद जैद मलिक, जिन्होंने नोडल ऑफिसर की हैसियत से अपने फराइज अंजाम दिए आज की तकरीब में। आज की इस परेड में बतौर नोडल ऑफिसर अपनी खिदमत अंजाम दी फ्लैग होइस्टिंग सुपरवाइजरी ऑफिसर डीवाईएसपी गुरुपुरब सिंह सलामी मंच पे आ चुके हैं मेहमान खुसूसी से अवार्ड हासिल करने की खातिर। इन लम्हात में आपकी तालियां शामिल नहीं होंगी तो कुछ फीका फीका सा मालूम होता है। जोरदार तालियां इन लम्हात के लिए। और अब हम आते हैं परेड कंटिजेंट्स की तरफ। परेड कंटिजेंट्स में सबसे पहला एजाज जो है, फर्स्ट पोजीशन जो है, दैट गोज टू बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, जिन्होंने आज की तकरीब में असिस्टेंट कमांडेंट प्रीतिश सेहाग की क़यादत में शमूलियत की। गेट्स द फर्स्ट पोजीशन, द फर्स्ट प्राइज in the parade contingent category. आज का जो सेकंड प्राइज है परेड कंटिजेंट कैटेगरी में, दैट गोज टू सीआरपीएफ। सीआरपीएफ के जो कमांडिंग ऑफिसर थे कंटिजेंट के, असिस्टेंट कमांडेंट हनुमंत सिंह यादव, मेहमान खुसूसी डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर जम्मू कश्मीर से अपना एजाज हासिल करते हुए। और इस कैटेगरी में, परेड कंटिजेंट्स की कैटेगरी में, परेड कंटिजेंट की कैटेगरी में जो तीसरा इनाम है, दैट गोज टू इंडो टिबेटन बॉर्डर पुलिस आईटीबीपी। आईटीबीपी का दस्ता, जिन्होंने आज की तकरीब में, आज की परेड में असिस्टेंट कमांडेंट देवेश कुमार निरंजन की क़यादत में शमूलियत की। असिस्टेंट कमांडेंट देवेश कुमार निरंजन सलामी मंच पे अब मेहमान खुसूसी से अपना एजाज हासिल करने के बाद वापस तैयार हैं सलामी मंच से नीचे उतरने को। और अब हम आते हैं उस कैटेगरी की तरफ जहां मैं समझता हूं कि यकीनन जोरदार तालियां होंगी, शोर होगा। यह है परेड कंटिजेंट्स इन द स्टूडेंट कैटेगरी। और स्टूडेंट कैटेगरी में, परेड कंटिजेंट्स की कैटेगरी में, द फर्स्ट पोजीशन गोज टू सैनिक स्कूल मानसबल। असरार शबीर सलामी मंच पे आके मेहमान खुसूसी से एजाज हासिल करने के बाद अब वापस जा रहे हैं। और इस कैटेगरी में, परेड कंटिजेंट्स स्टूडेंट्स कैटेगरी में जो सेकंड प्राइज है, सेकंड प्राइज इन द परेड कंटिजेंट स्टूडेंट्स कैटेगरी गोज टू एनसीसी गर्ल्स। असमत जान, जो कि कंटिजेंट कमांडर थी, असमत जान साबित कदमी से आ रही हैं सलामी मंच की तरफ।
सलामी मंच पे आकर अब वो मेहमानी खुसूसी जम्मू कश्मीर के नायब वज़ीर आला सुरेंद्र कुमार चौधरी से अपना एजाज हासिल करेंगी। सेकंड प्राइज फॉर एनसीसी गर्ल्स इन द परेड कंटिजेंट स्टूडेंट्स कैटेगरी। और इस कैटेगरी में जो तीसरा इनाम है, जो थर्ड प्राइज है, दैट गोज टू एनसीसी बॉयज। अरसलान रियाज कंटिजेंट कमांडर मेहमान खुसूसी जम्मू कश्मीर के नायब वज़ीर आला सुरेंद्र कुमार चौधरी से अपना अवार्ड हासिल करते हुए। और अब हम आते हैं उस कैटेगरी की तरफ, उन कंटिजेंट्स की तरफ जो कि अपनी खूबसूरत धुनों से, अपनी मशहूर कुन धुनों से रंग अता करते हैं, एक जुदागाना रंगत अता करते हैं, जुदागाना चाशनी अता करते हैं इस तकरीब में, बिलखुसूस परेड में और मार्च पास्ट में। वो है बैंड की कैटेगरी। बैंड्स की कैटेगरी में जो पहला इनाम है, द फर्स्ट प्राइज इन द बैंड्स कैटेगरी गोज टू बीएसएफ ब्रास बैंड। इस वक्त सलामी मंच पे आ चुके हैं मेहमान खुसूसी से अपना अवार्ड हासिल करने की खातिर। बैंड्स कैटेगरी में पहला एजाज बीएसएफ ब्रास बैंड के लिए। Of course, no prizes for guessing that the second prize, because there were only two bands from the police or security forces category, the second prize goes to police pipe band. Head Constable Mohammed Yaqub, Head Constable Mohammed Yaqub जो कि पुलिस पाइप बैंड के कंटिजेंट कमांडर हैं, सलामी मंच पे आ रहे हैं मेहमान खुसूसी से अपना एजाज हासिल करने की खातिर। Police Pipe Band gets the second prize in the bands category. और अगली कैटेगरी जो है वो है बैंड्स की ही, लेकिन ये स्कूल बैंड्स की कैटेगरी है। टिंडल बिस्को पब्लिक स्कूल गर्ल्स बैंड may please come forward. Well, she's already there. She's already receiving the prize from the Deputy Chief Minister of Jammu and Kashmir, Shri Surendra Kumar Chaudhary, the chief guest at today's event. And the second prize in the school band category goes to Police Public School Girls Band, जो कि पुलिस पब्लिक स्कूल गर्ल्स बैंड की कंटिजेंट कमांडर हैं फातिमतुल कुबरा खान। इस वक्त मेहमान खुसूसी से अपना अवार्ड हासिल करते हुए पुलिस पब्लिक स्कूल की ये तालिबा जो कि अपने स्कूल के लिए एजाज हासिल कर रही है। और जो थर्ड प्राइज इस कैटेगरी में है, स्कूल बैंड्स की कैटेगरी में, दैट गोज टू सैनिक स्कूल मानसबल। मिराजुद्दीन सोफी, सैनिक स्कूल मानसबल के बैंड के कमांडर, मेहमान खुसूसी श्री सुरेंद्र कुमार चौधरी से अपना अवार्ड हासिल करते हुए। और अब हम अवार्ड्स की लास्ट कैटेगरी की तरफ आते हैं। ये अवार्ड्स हैं कल्चरल प्रोग्राम्स के लिए। कल्चरल प्रोग्राम्स में आज यहाँ 5 परफॉर्मेंसेस हुई और जो फर्स्ट प्राइज कल्चरल परफॉर्मेंसेस में है, दैट गोज टू पुलिस पब्लिक स्कूल बेमिना। मैं नए भारत का चेहरा हूं। Police Public School gets the first prize in the cultural programs category. Second prize goes to School Education Department for the performance Lala Svante Chusawal. Lala Svante Chusawal, cultural programs category. And the third prize goes to Jammu and Kashmir Academy of Art, Culture and Languages for Vande Mataram Suno Gaur Se Duniya Walo. This performance by Jammu and Kashmir Academy of Art, Culture and Languages bags the थर्ड प्राइज। और इस तरह से आज की तकरीब अपने इख्तिताम को पहुंचती है।